नमस्कार दोस्तों, sanchedifashion.com पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा क्लास फर्स्ट में सिंपल ब्लाउज, सादा ब्लाउज और कटोरी ब्लाउज की कटिंग, वो स्टार्टिंग थी इसलिए मैंने बहुत इजी स्टेप्स में आपको बताया। और अब जो दूसरी क्लास है उसके अंदर देखेंगे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज। क्या आपने कल वीडियो देखने के बाद पेपर कटिंग किया, हाँ या ना? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसके बाद आज की वीडियो देख करके आपको क्या करना है, ठीक वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ आपको कटिंग देख करके कटिंग करना है। उसके बाद में रफ कपड़ा लेकर के उस पर आपको हाथों से सिलाई करना है। आपको जोड़ने का और कटिंग करने का तरीका बिल्कुल समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारा क्लियर होता जाएगा। क्या चीज शोल्डर होते हैं, क्या आर्म होल होते हैं, क्या टक्स पॉइंट होता है, क्या हमारी क्रॉस पट्टी होती है, क्या शोल्डर होते हैं, क्या बैक का नेक होता है, क्या आगे का नेक होता है, क्या आर्म होल होता है। काफी सारी चीजें होती है ब्लाउज के अंदर, सारी एक एक समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे जैसे वीडियो चल रहे हैं आप प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपने जो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं या फिर लगाए हैं, आपने जो परचेज किया है वेस्ट नहीं जाएंगे और उससे आप बहुत सारी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और जैसे मैं सिखा रही हूँ आज, कल आप भी हो सकते हैं, कल आप भी इसी तरह से, क्योंकि पहली सीढ़ी होती है कुछ सीखना, कुछ नॉलेज अपना बढ़ाना, उसके बाद लोगों को सिखाना। तो ये स्टार्टिंग जो आपका परफेक्ट होगा, सुंदर होगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह एकदम से प्रोफेशनल परफेक्ट ब्लाउज कटिंग और सिलाई सीखें, जिससे हर एक संतुष्ट हो। तो चलिए आज की जो मेजरमेंट है वो देख लेते हैं 30 साइज के लिए। और इसके अंदर मैं आपको 2 स्टेप्स बताने वाली हूँ। पहला होगा प्रिंसेस कट स्टेप्स और इसके साथ में आपको बताऊंगी कटोरी ब्लाउज स्टेप्स, क्योंकि मेन चीज होती है कटोरी ब्लाउज बहुत थोड़ा हार्ड होता है, हर एक इंसान को समझ में नहीं आता। तो मैं हर स्टेप्स के अंदर, हर साइज के अंदर कटोरी ब्लाउज की आपको कटिंग बताऊंगी। सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और ये मत सोचिए कि आप एक ही ब्लाउज में आपने नाप चेंज क्यों कर दिए, क्योंकि एक ही नाप होता है। प्रिंसेस कट का हम कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर, जो आर्म होल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और जो आपका नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उसमें थोड़ा चेंज होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कहाँ पे हमें चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, कारण क्या है। तो ये सब चीज़ें अब इसके बाद में आपको मिलेगा 32 साइज के लिए। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं 30 साइज के लिए, जो हमारी आज की वीडियो की कटिंग है। तो आज की क्लास सेकंड के अंदर हम सीखेंगे ब्लाउज कटिंग के अंतर्गत 30 साइज के लिए। यहाँ पे मैं आपको 2 अलग अलग स्टेप्स बताऊंगी कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की और कटोरी ब्लाउज की एक ही साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कैसे करते हैं। कटिंग का जो मेजरमेंट है वो कितना चेंज होता है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चेस्ट है 30 साइज, वेस्ट है 26, जो हमारा टक्स पॉइंट है मेन, इस माप के अंदर हमने आपको बताया है टक्स पॉइंट। यहाँ पे 30 साइज के अकॉर्डिंग टक्स पॉइंट का नाम लिया था, वो आया था 8.25 इंच। और स्लीव की जो लेंथ है वो है 4 इंच, और स्लीव के बॉटम से वो है 9.5 इंच। और यहाँ पे आप देख सकते हो शोल्डर, ये 12 इंचेज। तो ये है 30 साइज के लिए मेजरमेंट चार्ट, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी कटोरी की कटिंग बताऊंगी। कटोरी की ब्लाउज की आप कटिंग अच्छे से देखेंगे, उसके बाद आप प्रिंसेस कट की देखना। इसी साइज के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि एक ही साइज के अंतर्गत जब कटिंग करते हैं 2 स्टेप्स में, तो उनमें कितनी चेंजिंग होती है, कहाँ कहाँ परिवर्तन किया जाता है, और कहाँ कहाँ कितना बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है। तो दोस्तों चलिए आज की हम कटिंग स्टार्ट करते हैं 30 साइज के लिए। और ये मैंने लिया है वाइट पेपर, और ये है स्केच पेन, ये लिया है मैंने इंची टेप, और ये है स्केल, ठीक है। आज हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जो 30 साइज की मैंने आपको लेंथ लेने का तरीका बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, देखेंगे। ब्लाउज का जो टक्स पॉइंट है वो है 8.25 इंच। 8.25 में +5 करेंगे, होगा तैयार 13.25 इंच। 13.25 इंच में हम 0.25 इंच ऐड कर लेंगे, ये हो गया है 14 इंच। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं 14 इंच पे। तो ये देखिए, ये हमारे ब्लाउज की लेंथ का पॉइंट है।
इसके बाद लेंथ के पॉइंट से, ठीक है, लेंथ के पॉइंट से हम शोल्डर का एक पॉइंट और लगा देते हैं 5.25 इंच पे। ये है 5.25 इंच। इनको आप थोड़ा सा इंची टेप को ध्यान रखिएगा और जूम करके आप देख सकते हो 5.25 इंच पे हम शोल्डर का आर्म होल का पॉइंट लगा देते हैं। अब इस तरफ हम लेंगे अपनी शोल्डर। तो ये है हमारे ब्लाउज की लेंथ। अब हम यहाँ बना रहे हैं सबसे पहले प्रिंसेस कट ब्लाउज, ठीक है। ये है हमारी ब्लाउज की टोटली लेंथ। अब इसके अंदर हमने फोल्डिंग नहीं ली है। आज की जो ब्लाउज की हम कटिंग कर रहे हैं उसके अंदर मैंने फोल्डिंग के लिए कुछ भी नहीं लिया है। अगर आप फोल्डिंग कर रहे हो, सिंगल ब्लाउज है, तो उसके अंदर आप नीचे को 1.5 इंच प्लस करें या फिर नीचे आप पट्टी की जॉइंट करें। अब हम यहाँ पे लेंगे, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं और बोट नेक बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे, शोल्डर था 12 इंच, 6 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। ये आप देखें यहाँ पे 6 इंच। यहाँ से हम लेंगे 5.25 इंच, यानी 1/4 इंच कम कर देंगे। ये हो गया 1/4 इंच। अब आपको स्केल की सहायता से इस पॉइंट को इस तरह से मिलाना है। पहले हम कटिंग कर रहे हैं बैक साइड की। अब ये कितना हुआ, 5.25 इंच यहाँ पे आ गया है और इस पॉइंट को अब हमें इस तरह मिला देना है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपनी चेस्ट की मेजरमेंट की। चेस्ट है यहाँ पे 30 साइज। बैक साइड के लिए उसका 4th पार्ट कितना हो गया, 7.5 इंच। ये मैंने 7.5 पे पॉइंट लगा दिया है। अब हम इसका जो कर्व है वो कितना लगाएंगे, 0.25 इंच का। ये हो गया 0.25 इंच का कर्व और इसको आपको इस तरह से देखें मिलाना है, फ्री हैंड से थोड़ी सी गोलाई देते हुए और इस तरह से आपको इसको गोल कर देना है। फिटिंग पॉइंट में आपका कर्व मिल जाना चाहिए। इसके बाद जितना भी आपको मार्जिन रखना है, 1.5 इंच, 2 इंच, छोटे साइज में आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, बड़े साइज में 2 इंच। यहाँ पे हमने रखा है 1.5 इंच का मार्जिन। अब हम चलते हैं कमर के अंदर। कमर थी 26 साइज। 26 का 4th पार्ट करेंगे आप तो आएगा 6.5 इंच, ठीक है। अब हम इसमें प्लस करेंगे 1 इंच, हो गया है 7.5 इंच। ये आप लगा दें यहाँ पे 7.5 पे पॉइंट। अब मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का, ये हो गया 1.5 इंच पे पॉइंट। अब हमें इसको इस तरह से मिला देना है। ये है हमारा फिटिंग का पॉइंट और ये है 30 साइज के लिए। ये है हमारे मार्जिन का पॉइंट। अब बैक साइड में हम बना रहे हैं बोट नेक, तो आगे भी हमारा बोट नेक ही होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है। नेक को हम रखेंगे बोट नेक के लिए 3.5 इंच। छोटा साइज है 3.5, बड़े साइज में हम लेते हैं 4 इंच। इस तरह से हमें बोट नेक ड्रॉ करना है। अब हम चलते हैं नीचे। जो हम बैक साइड की डाट लगाएंगे वो लगाएंगे 3.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। आप चाहे जितनी इसको डाट को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। हमने इस डाट को लिया है तैयार 3.5 इंच। डाट की चौड़ाई कितनी रखेंगे, 1 इंच। आधा इंच इस तरफ में पॉइंट लगाया है और आधा इंच इस तरफ में पॉइंट लगाया है। दोनों पॉइंट्स को इस तरह से आपको सेंटर पॉइंट में मिलाना होगा। ये देखिए एक पॉइंट मिला दिया और इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट भी मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी बैक साइड की डाट। अब बोट नेक के लिए हमें क्या करना है, देखिए फिर से हम इंची टेप लेंगे और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे लगभग 1.25 इंच छोड़ते हुए और इस तरफ 1 इंच छोड़ते हुए। इस तरह से आपको बोट नेक ड्रॉ करना है।
ये आपका बोट नेक हो गया है यहाँ पे बैक साइड पे। और ये 30 साइज के लिए बिल्कुल जो पार्ट्स है वो तैयार हो गया है। तो अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी चाहिए। सबसे पहले नेक लाइन को कटिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका बोट नेक यहाँ पे कटिंग। इसके बाद हल्का सा आपको शोल्डर की तरफ शेप देना। आप जरा हमारी कटिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे हमने ये वाला ये देखिए शेप दिया है, ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि बहुत छोटी साइज है। और ये हमारा बैक साइड पार्ट्स कंप्लीट हो गया है। अब बैक साइड की कटिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है, हम अपने पेपर को लेंगे क्योंकि अभी हम पेपर पर कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसी को कपड़े पे कटिंग करेंगे। पेपर को हम इस तरह से फोल्ड चेंज कर लेंगे और यहाँ पे अपना जो बैक साइड पार्ट्स है वो यहाँ लगाएंगे। आगे के पार्ट्स के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे, ये लगभग 1/4 इंच, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से रखेंगे तो लंबाई नहीं आएगी। तो इससे हमें क्या करना है, पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम इसकी लेंथ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी नहीं हो रहा है तो हम इस तरफ इसको सेट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये जो साइड है हमारी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम इसको बराबर में ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा ये पार्ट्स है बैक साइड का, इसके बराबर पहले ड्रॉ कर लेंगे, स्केच लेंगे। यहाँ पे हम इसकी शोल्डर की पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ से हम इसकी नेक की ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारा आगे और पीछे का जो नेक है वो दोनों साइड का बोट नेक ही होगा। ये हो गया है। अब आपको इस तरह से पूरा हल्का हल्का इसको ड्रॉ करना है। अब हम इसकी लेंथ के अंदर, ये जो लेंथ है यहाँ पे हम इसके 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बैक साइड कटिंग हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आर्मोल है यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अंदर की ओर गोलाई देंगे, क्योंकि आगे की जो पार्ट्स की हम कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमें थोड़ा इसको अंदर की ओर लेना होगा। ये वाली बैक साइड थी, ये वाली हमारी अंदर की हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना, देखिए प्रिंसेस कट का स्टेप से समझेंगे। इससे पहले मार्जिन का जो हमारा पॉइंट है उसको लगा देते हैं। एक्स्ट्रा कितना लेना है हमें, इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, तो हमें ½ इंच इसको एक्स्ट्रा करना है। इस पार्ट्स को यहाँ से और इस पार्ट्स को यहाँ से, यानी कमर और चेस्ट में पूरे में हम ½ इंच इसको एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसको ½ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेकर के नीचे तक पॉइंट लगा दिया है। नीचे से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया था और चेस्ट में और कमर में ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसके टक्स पॉइंट लगा देते हैं। इसकी जो टक्स पॉइंट होगी, देखिए यहाँ से लेंगे हम और ये हो गया इसका 8.25 पे टक्स पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे हम चेस्ट का 10वां भाग 3 इंच प्लस 1/4 इंच, 3.25 इंच पे एक पॉइंट लगाया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना टक्स पॉइंट, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंच पे, बिल्कुल इसके ठीक सामने। मतलब ये यहाँ से
8.25 इंच नीचे, इतना समझ लें आप। फिर आपको इसको पूरा मेजर करना है कि ये आर्मोल कितना है, 8.5 आ रहा है, तो आपको 4.5 इंच पे एक यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। अब तीनों पॉइंट्स को कैसे मिलाएंगे, देखिए इस तरह से मिला दिया, क्योंकि हैंड फ्री जो गोलाई हम देते हैं ना, बहुत ही बढ़िया गोलाई इसके अंदर से आएगी। ये हो गया आपका प्रिंसेस कट का शेप। जो हमने 1/4 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया था, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और साइड से थोड़े से कटिंग हो जाती है, तो ये बराबर में आता है। नहीं तो क्या है, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे ना, फिर इसकी आप कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, तो यहाँ से ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ये साइड नीचे और ये साइड नीचे, इस तरह से रहती है। अगर आप थोड़ा सा इसको कैसे करते हैं, देखिए अभी मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जो हमारी एक्चुअल लेंथ है, ऐसे बताती हूँ, बैक साइड के पार्ट से आप अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स है और ये हमारी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है ना। और आगे की तरफ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। अब आपको इसको कैसे कट करना है, फर्मे को देखिए। अब आप ठीक से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया होता है प्रिंसेस कट के लिए, समझने के लिए। यहाँ से आपको इस तरह का शेप देना है और ठीक इसी तरह से आपको इस तरफ का शेप देना है। ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज की सही कटिंग। अगर आप ऐसे कटिंग करोगे, फिर इस पार्ट्स को कट करके सिलोगे और ये शेप आप सही से लगाओगे, तो आपकी ये सिलाई बिल्कुल परफेक्ट और बहुत सुंदर आएगी। ऐसा नहीं करोगे तो देखिए, कहीं भी काफ़ी कमेंट आते रहते हैं जब हम लोग यूट्यूब पे चैनल पे पोस्ट करते हैं कि हमारा जो प्रिंसेस कट का सिलाई का ब्लाउज है बहुत अच्छा नहीं बना। तो उसका कारण ये यही होता है कि आपकी जो ये वाली सिलाई है, इसको परफेक्ट नहीं बताते हैं और आप परफेक्ट नहीं बना पाते हो, तो आपकी ब्लाउज जो है बीच से, ये जो ब्लाउज है ना, बीच से सिलाई ऊपर चली जाती है, इस तरफ से नीचे रह जाती है, इस तरफ से नीचे रह जाती है, काफ़ी समस्याएं आती हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब आपको एक और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, एक और समस्या कि हमने चेस्ट के अंदर आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया। चेस्ट के अंदर जैसे हम कटिंग करते हैं, फिर उसको जॉइंट करते हैं ना, तो काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ होता है, तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब ये हो गया हमारे आगे के पार्ट्स की कटिंग। ये कटिंग करोगे तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। अब हम इसको कट कर देते हैं और ये साइज मैंने आपको फर्स्ट में बताया है 30 साइज के लिए। अब जब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे ना, क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि ये दोनों पार्ट्स जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट के, तो हमें इस पार्ट्स में यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस पार्ट्स में हमें यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है जब हम कपड़े पे रखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रख करके बता देती हूँ कि कैसे एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा नीचे वाला फैब्रिक है, ऊपर वाला हमारी फर्मा कटिंग है। हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आती है हमारी बिल्कुल बराबर की ड्रॉ, ठीक है। अब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे 1/4 इंच, जितना हमारी सीम होती है उतना हम पूरे पार्ट्स को इस तरह से एक बिल्कुल बराबर में 1 फीट के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी सिलाई होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये तो है हमारा ये वाला, ठीक है, और ये हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसी तरह से इस पार्ट्स को भी आपको इसी तरह से करना है। ये इसकी है और फिर आपको यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको इस तरह से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो फिर आप जो सिम करेंगे वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया है प्रिंसेस कट का आगे पीछे का पार्ट्स। अब हम समझेंगे इसकी बाजू की कटिंग करना।
बाजू के लिए ये मैंने लिया, देखिए यहाँ पे कोई भी पेपर हो डबल फोल्ड का होना चाहिए। और उसके बाद में आपको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी बाजू की लेंथ देखेंगे। जितनी भी आपको बाजू बनानी हो उसमें आप प्लस हाफ इंच कर ले। जैसे 4 इंच बनानी है तो 4.5 इंच हो गया है। 4.5 पे पॉइंट लगा करके यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंट लगा देना है। इसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 2.5 इंच। यहाँ पे लेंगे हम आर्म होल। आर्म होल हमें कितना लेना है, देखिए आर्म होल हमें लेना है, आर्म होल जैसे 12 इंच आता हो तो 6 लेना है, 12.5 आता हो तो 6.25 लेना है। तो यहाँ पे था 12.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने 6.25 पे पॉइंट लगा दिया है। क्योंकि सभी के हाथ एक जैसे नहीं होते, किसी के हाथ पतले होते हैं, किसी के मोटे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आर्म होल लिए जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आर्म होल हो गई। अब यहाँ पे हम बॉटम्स पे पॉइंट लगाएंगे। बॉटम्स है यहाँ पे 9.5, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया है 4.25 इंच पे। ये देखिए 4, 4.25, 4.5, फिर 4.25 इंच, फिर 5 इंच। तो ये 4.25 पे मैंने ये पॉइंट लगा दिया है। अब आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट में इस तरह से मिलाना है। काफ़ी यूनिक और काफ़ी सरलता से आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। अब ये जो ऊपर वाला लेंथ का पॉइंट है उसमें आपको इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना है। इसके बाद जो भी आपका मार्जिन हो उसको आपको इसी तरह से आगे देना है। जैसे हम 1.5 इंच का मार्जिन रख रहे हैं तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक पॉइंट लगा देते हैं और इसी लाइन को हमें इस तरह से आगे बढ़ाना है। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है और इस मार्जिन पट्टी को हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो देख लेते हैं। ये है 7.25 इंच, इसका हाफ कर लेते हैं जितना भी आता हो। ये हो गया 3.25 प्लस 1 पॉइंट, 3.5 से 1 पॉइंट कम, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आधा इंच से 1 पॉइंट कम पे 1 पॉइंट लगा दे और यहाँ के सेंटर पॉइंट पे 1 पॉइंट यहाँ पे लगा दे। ये जो मिडिल सेंटर है यहाँ पे लगाना है, इसका जो मिडिल सेंटर है यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ से आपको अपनी बाजू के लिए इस तरह से गोलाई देनी है। ये हो गई आपकी बाजू की गोलाई और ये हो गई आपकी बाजू की बैक साइड की गोलाई। ये बैक कटिंग है, ये फ्रंट कटिंग है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बाजू के लिए समझाया है। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। और ये बाजू की कटिंग है 30 साइज के लिए। अब आपको ये जो शेप है यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसको। अब आप देखिए ये इस तरह से हमारी बाजू की परफेक्टली कटिंग हो गई है। और ये आपको बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे अगर आप चाहे आपको लगे थोड़ा तो आप कभी भी इस तरह से गोलाई से अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, गोलाई दे सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बहुत ही सुंदर सा शेप देने की कोशिश की है। इस तरह से देखने में इस तरह से अच्छा लगेगा। बाजू की कटिंग भी हो गई है, प्रिंसेस कट का आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आपको इसी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग समझाते हैं। तो कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो
मैंने पेपर लिया, आप देख सकते हो ये डबल है। हम आगे और पीछे दोनों एक साथ में कटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरफ में हम यहाँ पे फोल्डिंग छोड़ देंगे। तो ये मैंने इसके यहाँ पे ब्लाउज की फोल्डिंग छोड़ दी है। इसके बाद मैं आपको इसमें काफ़ी सारे अलग अलग पैटर्न से ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। कटिंग सारी स्टेप्स थोड़े थोड़े अलग होंगे, बाकी कटिंग सारी इम्पोर्टेंट होगी। हमें ब्लाउज की तैयार लेंथ चाहिए 13.25 इंच। कटोरी ब्लाउज में हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो टोटल कितना, 1 इंच, 1 इंच नीचे चला गया। टोटल 2 इंच करते हैं तो 1 इंच नीचे चला गया, 1 इंच और करेंगे तो ये हो गया 14.25 इंच। काटे 1 मिनट, रोक्यो काटे काट लो। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13.25 इंच तैयार। देखिए यहाँ से हमें जानना, भी लेंथ कहाँ से जाननी है, यहाँ से ये हो गया 13.25 इंच। अब हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं 14.25 इंच। ठीक है, ये हो गया 14.25 इंच। हमें ये लेंथ एक्स्ट्रा आगे के पार्ट्स के लिए चाहिए, बैक साइड के पार्ट्स के लिए आधा इंच ही लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे शोल्डर। 30 साइज के लिए मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ। यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ मैं 4.25 इंच। ये है 4.25 इंच शोल्डर। इसके बाद आप 2-3 पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे हम नेक लेंगे 5.25 इंच। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 5.25 इंच। यहाँ से हम टक्स पॉइंट के लिए पॉइंट लगाएंगे 8.25 इंच। यहाँ पे हम कटोरी के लिए पॉइंट लगाएंगे, जो कटोरी की कटिंग करेंगे उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का 3rd भाग 10 इंच, उसके बाद प्लस सिम का हो गया 10.5 इंच पे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये तो हमारे नीचे का पार्ट हो ही गया है। ये हमारी नेक लाइन और आर्महोल हो गए हैं। ये हमारा टक्स पॉइंट है। इस तरह से हम मिला लेंगे। बैक साइड का और आगे का दोनों हम कर्व एक साथ में ही लगाएंगे। यहाँ पे 1 इंच कर देंगे पहले और उसके बाद कर देंगे आधा इंच। ठीक है, अब हम इस तरह से फ्री हैंड से इसकी गोलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो मार्केट में रेडीमेड कर्व आते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हो। और इसके बाद हम इसका इस तरह से गोलाई लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आगे के पार्ट्स के लिए, ये हो गया बैक साइड के पार्ट्स के लिए। नेक की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 2.25 इंच। यहाँ से भी हम पॉइंट लगा देते हैं नेक की चौड़ाई का 2.5 इंच। ऊपर से थोड़ा कम होता है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा होता है। यही आगे के ब्लाउज में होता है, यही पीछे के ब्लाउज में होता है। अब हम नेक की जो गोलाई है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चेस्ट की ड्रॉ करेंगे 30 साइज के लिए। चेस्ट होगा यहाँ पे 7.5, मार्जिन रखेंगे हम 1.5 इंच का। कमर के लिए कमर है 6.5 प्लस ½ इंच, 7 इंच और उसके बाद 1.5 इंच। यहाँ पे आप 1 इंच प्लस कर सकते हो क्योंकि बैक साइड में हमें डार्ट लगानी होती है और उसके बाद जो आगे की क्रॉस पट्टी है उसको थोड़ा कम कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम
6.5 प्लस 1 इंच 7.5, उसके बाद में 1.5 इंच मार्जिन का 9 इंच पे पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ से भी हम लगभग 9 इंच पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इस तरह से इसको पॉइंट को मिलाएंगे और इस तरह से इस पॉइंट को भी मिला देंगे। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे कटोरी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप लगाएंगे आगे के लिए। 30 साइज के लिए हम कटोरी की कटिंग करेंगे, वो करेंगे 4.5 इंच की। देखिए मेजरमेंट पूरा ध्यान रखिए। आप यहाँ पे देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कीजिए। तो अब ये जो कटोरी की चौड़ाई है 4.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया। इससे थोड़ा सा ऊपर हम फिर 4.5 पे पॉइंट लगा देंगे। नेक लाइन पे हम लेंगे इसको 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगा देंगे। इन तीनों पॉइंट्स को आपको इस तरह से लेना है। इस तरह से मिला देना है। ये आपके 30 साइज के लिए कटोरी की कटिंग होगी। अब आप चाहिए तो इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें। हो गया है, देखो बिल्कुल से परफेक्टली आगे और पीछे दोनों के पार्ट्स हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं फास्टली में। करना क्या है, आपको दोनों पार्ट्स इस तरह से एक साथ में कट करने हैं। इसमें आपका आगे और पीछे का दोनों का पार्ट्स होगा। तो हम पीछे के पार्ट्स के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो जो मैं गोलाई कट कर रही हूँ वो हमारे पीछे के पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही है। जो ऊपर की एक्स्ट्रा लेंथ है उसको हम कट करके अलग निकाल देते हैं। इसके बाद हम नेक लाइन नहीं कटिंग करेंगे। अब हम एक पार्ट्स ले लेते हैं, एक साइड के पार्ट्स को अलग कर देते हैं। आगे के पार्ट्स की हम कटिंग करेंगे। ये आगे के पार्ट्स का नेक निकाल दिया। देखिए दोनों आगे पीछे के दोनों पार्ट्स एक साथ में कटिंग करने का ये तरीका मैंने आपको बताया। इसमें थोड़ा सा समय टाइम की बचत होती है, पार्ट्स जो बिल्कुल बराबर में कटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आगे की शेप है उसको आप इस तरह से कट कर लेंगे। हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे, नीचे की क्रॉस पट्टी को अलग कर देंगे। और ये जो पार्ट है इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हो गए आपके दोनों पार्ट्स और ये है बैक साइड का पार्ट्स। अब फिर से बैक साइड के पार्ट्स की मेजरिंग कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो कटोरी की आपको कटिंग दिखाते हैं। इसके लिए देखिए इस तरह से रखेंगे और मेजरिंग करेंगे 7.5, बिल्कुल परफेक्ट ही है यहाँ पे तो। और कमर में जो एक्स्ट्रा है वो कमर में डार्ट्स के लिए है। कमर में ये जो एक्स्ट्रा है सबसे पहले फिटिंग का जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई इसकी फिटिंग लाइन, ये हो गई इसकी नीचे की मार्जिन लाइन और यहाँ से इसको हम 1/2 इंच कम कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा नीचे की कट कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर ये जो पार्ट्स हैं इन दोनों को जॉइंट करने के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पे हम उसको कट कर देंगे। नेक की चौड़ाई रखेंगे फिर से वैसे ही 2.25 इंच और उसके बाद हम नेक रखेंगे। यहाँ पे नेक रखेंगे हम 8 इंच का। तो इस तरह से हमें अपनी नेक को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है साइज के अकॉर्डिंग। ये हो गया नेक। अब यहाँ पे आप डार्ट लगा सकते हो। डार्ट के लिए आपको इस साइज के लिए यहाँ से 3.25 इंच पे पॉइंट लगाना है और ये पॉइंट आपको जितनी डार्ट चाहिए वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये मैंने टोटल डार्ट ले ली है। डार्ट की हम चौड़ाई रखेंगे 1 इंच की। तो दोनों साइड में आधा इंच पे आपको इस तरह से ये डार्ट कवर करनी है। ये आपकी बैक साइड की डार्ट हो गई।
इस डार्ट को कम्प्लीटली आउट करने के बाद ये देखिए यहाँ से कितना रहता है 4 इंच और ये है 4.5 और 26 इंच है कमर, तो यहाँ पे रहनी चाहिए 4.25 इंच और यहाँ पे है 2.25 इंच। जो आधा इंच की लंबाई थी उसको हम कट कर देते हैं। ये लंबाई कट हो गई है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बताती हूँ, यहाँ से हम फिर देखेंगे तो ये हो गया टोटल 14.25 इंच की इसकी लेंथ रहेगी। और ये तैयार आधा इंच की सिलाई में जाने के बाद ये देखिए 1 मिनट के लिए फिर से समझ लेते हैं। ऊपर शोल्डर में आधा इंच की सिलाई चली गई, उसके बाद में ये रहते हैं यहाँ पे 13.25 इंच, ये चला जाएगा सिलाई के अंदर। तो ये 13.25 इंच की लेंथ हो गई। अब मैं आपको एक कमर का मेजरमेंट और समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये है लगभग 4 इंच और ये लगभग 2.5 इंच, तो ये टोटल 6.5 इंच हमारी जो कमर है वो तैयार रहेगी, यानी टोटल हो गई 26। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, बैक साइड पार्ट्स का ये जो नेक है वो हमें कट कर देना है। ये हमारे आगे का पार्ट साइड में है। तो ये हो गया देखिए हमारा बिल्कुल कंप्लीटली बहुत ही खूबसूरत 30 साइज का ब्लाउज। इसके अंदर आपको ये एक पार्ट और ये 2 पार्ट्स। अब हम ये जो पार्ट्स लेते हैं इसके आपको कटोरी की कटिंग करना बता देते हैं। इसमें रखेंगे जो हमने कटिंग की है, जो हमारे पास ये फैब्रिक है या जो हमारा पेपर है उसके ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे। सभी साइज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कटोरी की कटिंग कैसे की जाती है और जो कि बहुत ही इजी होगा। सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेंगे जैसे भी है हमारे पास में। तो ये जो आप देख रहे हो जो हमने कटिंग किया है, थोड़ा सा इसको हम पूरे रख लेते हैं और इसके बिल्कुल बराबर में हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम नीचे से ठीक इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी साइज की कटोरी कटिंग करने के लिए आपको इसी तरह से सबसे पहले जो वेस्टेज पार्ट निकालते हैं, ये है वेस्टेज पार्ट। तो अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे करेंगे, इसको हम यहाँ पे आधा इंच सिम के जितना ऊपर करेंगे। यहाँ से हम लगभग इसको आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे, यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। 1 इंच से थोड़ा कम, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह से इस साइज के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ से हम इसका तो देखिए मेजरमेंट इस तरह से आप देखिए अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी 4.5 इंच की, 4.5 का हाफ होता है, 2.25 इंच पे इसका सेंटर पॉइंट कर देते हैं। जितना हमने साइड में बढ़ाया है उतना ही नीचे इसके पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट में इस तरह से मिलाएंगे। इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स में स्केल से मिला दिया है। अब इस पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे करेंगे और इस तरह से स्केल से इस पॉइंट में मिला देंगे। आप देखिए सारे पॉइंट्स आपको मिलाने हैं जो आपने रेडी किए हैं। यहाँ पे हम इसको इसमें मिला देते हैं और ये जो पॉइंट है इसको आपको हैंड से मिलाना है, हाथ से। इसके लिए आपको कोई भी स्केल की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको हैंड से इस तरह से मिला दीजिए। ये मैंने पूरी कटोरी को यहाँ पे बना लिया है। अब आपको क्या करना है, जो ये मिडिल सेंटर का पॉइंट हमने लगाया है इसको थोड़ा ऊपर लेना है। टक्स आपको कितनी लगानी चाहिए इस साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे 2.5 इंच की। तो ये हो गया 2.5 इंच का पॉइंट और जो एक्स्ट्रा लिया है उसको हमें यहाँ पे लगा देना है। जितना जो यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ से यहाँ पे लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ से ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे। इसको आपको इस तरह से पॉइंट मिला देना है। जैसे ही आप इसकी सिलाई करेंगे आपकी कटोरी बिल्कुल से रेडी हो जाएंगी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
सरल और सिंपल है ये, और इसमें आपको बहुत ही आसानी से कटोरी ब्लाउज की किसी भी कटोरी की कटिंग और सिलाई करने का बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये मैंने नेक लाइन भी कटिंग कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कटोरी किस तरह से होती है। देखिए इसको क्या करना है, चेक करने के लिए इसको आपको इस तरह से डबल करना है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया है। सेंटर पॉइंट से जितना आपने एक्स्ट्रा जो ये लाइन ड्रू आपको दिखती है, इस तरह से उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया था उसको। अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। ये जैसे मान लो इसकी हमने सिलाई कर ली, और सिलने के बाद हमारी कटोरी किस तरह से दिखनी चाहिए। तो ये देखिए, ये होगी आपकी 30 साइज के लिए कटोरी। इसके बाद में आपको इसके पार्ट्स को यहाँ पे हम ग्लू से चिपका सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कटोरी, ये हो गया हमारा तीरे का पार्ट्स। इसके बाद में ये होगा आपके नीचे का पार्ट्स, जो हमारी क्रॉस पट्टी होती है वो। तो ये इस तरह से आपकी जो मेजरमेंट है बिल्कुल बराबर में मिलनी चाहिए, देख सकते हो, ठीक है। तो जो बाजू की कटिंग है वो जो हमने प्रिंसेस कट में कटिंग की है, इसी साइज के अकॉर्डिंग 30 साइज में मैंने आपको दिखाया था, ठीक वही बाजू की कटिंग हमें इसमें ज़रूरत होगी, उसी को हम यूज करेंगे। तो ये जो 30 साइज के मैंने 2 आपको दिखाए वो यहाँ पे हमारी क्लास 2 में कंप्लीट हुए। अब क्लास 3 के लिए हम 32 की कटिंग करेंगे।